welcome again to our Hawking classes. Guys, myself Rajan and today here I'm expressing you the account subject. मैं आपको अकाउंट सब्जेक्ट टीच करने जा रहा हूं और 12th क्लास की अकाउंटेंसी में हमारा ये यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है चेंज इन द एग्जिस्टिंग रेशियो ऑफ द ऑल पार्टनर। और यूनिट नंबर 2 में हमारा लेक्चर नंबर 5 है जहां हम आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में करवा कर चलेंगे। श्योर गाइस, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैपिटलाइजेशन मेथड का एक तो मैंने फुल फ्लैज क्वेश्चन करवाया था आपको एवरेज प्रॉफिट का, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट का आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन करवाया था और साथ ही साथ मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड का जो फॉर्मूला था उसे समझाया था। कुछ बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आई थी, मैंने उन क्वेरीज को भी दूर किया। आज जो मैं कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला एक बार दोबारा से यहां लिखना चाहूंगा, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। कैपिटलाइजेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है देखिए, कहता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू श्योर, जिसको हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, जिसको हम कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में हम 100 अपॉन में NRR, जिसमें से क्या माइनस करना है। श्योर, कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्या होगी, कैपिटलाइजेशन वैल्यू का मतलब है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में 100 अपॉन में NRR। श्योर, अपॉन में NRR, जिसमें से हमें क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। दैट मीन्स टू से करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी माइनस में नॉन करंट लायबिलिटी। श्योर गाइस, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। श्योर, ये हमारी क्या निकलेगी, ये हमारी निकलेगी गुडविल, ये हमारी निकलेगी गुडविल। श्योर, ये हमारी निकलेगी गुडविल। देखिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू दैट मीन्स टू से एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, माइनस में एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म दैट मीन्स टू से करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। श्योर, सो अगर मैं इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास निकलती है गुडविल ऑफ द फर्म थ्रू द कैपिटलाइजेशन मेथड। श्योर गाइस, आपके सामने मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, फॉर्मूलेस को नोट कीजिए। सो गाइस, इन फ्रंट ऑफ यू यहां पर एक आपके पास क्वेश्चन है, कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट मीन्स टू से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20% पर एनम। श्योर गाइस, ओके। कहता है फर्म्स टोटल एसेट इज ₹1 लाख। फर्म की जो टोटल एसेट है वो 1 लाख रुपए के हैं एंड फर्म्स टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज 90 लाख, यानी कि फर्म की जो आउटसाइड लायबिलिटी है दैट इज करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी है वो है 90,000। करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी है वो है 90,000। फर्म की करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी वो है 90,000। कहता है कैलकुलेट द गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड। सो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखिए। कहता है गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस में एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। फॉर्मूला लिखिए इसका, दिस इंप्लाइज करके फॉर्मूला लिख दीजिए। कैपिटलाइजेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटलाइजेशन वैल्यू का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट श्योर डिवाइडेड बाय में NRR मल्टीप्लाई बाय में 100 माइनस करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट श्योर माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। Sure. So this implies
एवरेज प्रॉफिट क्या है हमारा, एवरेज प्रॉफिट क्या है 1 लाख रुपीज, सो 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट क्या है हमारा 1 लाख रुपीज, श्योर, सो 1 लाख डिवाइडेड बाय द 20 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां थोड़ा एवरेज प्रॉफिट को मैं चेंज कर देता हूं, मैं एवरेज प्रॉफिट 10,000 ले लेता हूं, मैं एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू 10,000 ले रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू मैं 10,000 ले रहा हूं, तो यहां भी मैं क्या लिखूंगा 10,000 लिखना चाहूंगा, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 10,000 रुपीज हो गया, श्योर, सो एवरेज प्रॉफिट 10,000 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय में 100, तो ये आपका कितना बना, व्हाटएवर, आगे देखते हैं। करंट एसेट हमारे, करंट एसेट प्लस टोटल एसेट की वैल्यू क्या होती है, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट हमारे टोटल एसेट होते हैं, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट हमारे टोटल एसेट होते हैं, जो कि है 1 लाख रुपीज के, 1 लाख रुपीज माइनस आउटसाइड लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, हाँ जी, तो 90,000 रुपीज है, श्योर, सो ये कितनी बनती है, ये बना आपका 10,000 रुपीज। आगे देखते हैं, व्हाटएवर जो भी कैलकुलेट होगा वो आगे देखते हैं, श्योर, सो दिस इंप्लाइज, ये आपका क्या बना, ये आपका क्या बना जी, 500, तो ये आपका बना 50,000, सो ये आपका क्या बना 50,000 बना, 50,000 माइनस में 1 लाख माइनस 90,000 10,000, सो गुडविल आपकी क्या निकल गई, देखो 50,000 माइनस में 10,000, गुडविल आपकी निकलेगी 40,000 रुपीज आपकी निकलेगी, गुडविल ऑफ द फर्म। ये क्या है, ये गुडविल ऑफ द फर्म है, गुडविल ऑफ द फर्म है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन by the using of capitalization method, and we have to find out the value of goodwill. Sure, so you have to be note down in your notebooks. So guys, आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ अलग फिगर्स होंगी आपके पास और कुछ अलग आइडिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है प्रॉफिट अर्न इन द ईयर 2010 टू 2011 क्या है फर्म का, 1,20,000 रुपए। फर्म ने 2010 से 2011 में जो प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने वो है 1,20,000 रुपीज। ओके सर, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 20%, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20% है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20% है। फर्म की जो टोटल एसेट है वो 1 लाख रुपीज है और फर्म्स की जो करंट लायबिलिटी है वो 1,50,000 रुपीज है और नॉन करंट लायबिलिटी 1,50,000 रुपीज है। आपको कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, सो मतलब यहां कैपिटलाइजेशन मेथड यूज होगा, ये हमें अच्छे से पता चल रहा है। देखो वैल्यूज को देखते हुए जो हमारे पास फिगर है उन फिगर्स को कंसीडर करते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें एसेट की वैल्यू दे रखी है, लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, रेट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, दैट मीन्स टू से कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकलेगी। सो कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकलेगी, करंट एसेट करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट एसेट नॉन करंट लायबिलिटी है, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करते हुए ही गुडविल कैलकुलेट करनी है। श्योर, यानी कि फिगर्स को कंसीडर करते हुए पता लग जाता है ना, कैपिटलाइजेशन वैल्यू का यूज करते हुए गुडविल को कैलकुलेट करना है। सो गुडविल का फॉर्मूला आपको एज इट इज पता ही है, क्या होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस में एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी कि क्या होता है, यानी कि गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल का फॉर्मूला है प्रॉफिट ऑफ फर्म, प्रॉफिट ऑफ फर्म नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। श्योर, सो दिस इंप्लाइज, यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है 1,20,000। देखो गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। श्योर, दिस इंप्लाइज, इसको हम खोलकर लिखे तो इसके कॉन्सेप्ट को खोलकर लिखे, इसके फॉर्मूलेस को लिखे तो क्या बनेगा, प्रॉफिट ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। सो दिस इंप्लाइज प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना था 1,20,000। श्योर,
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20 मल्टीप्लाई बाय में 100 हो जाएगा। श्योर। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है सर 20% है तो 20 मल्टीप्लाई बाय में 100 इंटू 100 होगा क्या? नहीं यार, 20% था जिसकी वजह से यहां 100 लगा है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन हुआ कि सर यहां 20% था तो 20 डिवाइडेड बाय में 20 मल्टीप्लाई बाय में 100 मल्टीप्लाई बाय में 100 होगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये है कि 100 दो बार मल्टीप्लाई होना चाहिए क्योंकि ये 20% है तो इस वजह से 100 दो बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। नो, ये 100 इसी परसेंटेज का ही लगा हुआ है। श्योर गाइस? सो आपकी क्लैरिफिकेशन को सॉर्ट आउट करना हमारा काम है। So 1,20,000 डिवाइड बाय में 20 इंटू में 100 माइनस करंट एसेट कितनी है? करंट एसेट देखिए, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट कितनी है? 1 लाख है। कितनी है? 1 लाख है। श्योर। माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है? करंट लायबिलिटी कितनी है? 1,50,000 1,50,000 माइनस नॉन करंट लायबिलिटी भी कितनी है? 1,50,000 1,50,000। श्योर। ओके, सो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम सॉर्ट आउट कर ले। सो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या निकला? 1,20,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। तो इसे सॉर्ट आउट हम कर सकते हैं। यस सर। सो 6,000 आया, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना निकलेगा? 6 लाख निकलेगा। मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 और 4 लाख हो जाएगा। मल्टीप्लाई माइनस में 4 लाख हो जाएगा। देखो 1.5 और 1.5 3 और 1 4 माइनस में 4 लाख हो गया। हाँ जी। सो दिस इंप्लाइज गुडविल ऑफ द फर्म क्या निकलेगी? 2 लाख रुपीज निकलेगी हमारे पास। ये क्या है? ये गुडविल ऑफ द फर्म है। ये है गुडविल ऑफ द फर्म। ये हमारे पास निकली है गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग द कैपिटलाइजेशन मेथड। सो आप इसको कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कीजिए। ये सॉल्यूशन आपका, ये पूरी ब्रीफ फिगर आपकी सॉल्यूशन है। ये देखिए, ये सॉल्यूशन का हिस्सा है आपका। श्योर गाइस? ये सॉल्यूशन का हिस्सा है आपका। ये सॉल्यूशन का हिस्सा है और ये क्वेश्चन का हिस्सा है। इसे नोट डाउन कीजिए। देन वी विल गो एंड प्रोसीडिंग द नेक्स्ट। सो गाइस, लेक्चर नंबर 5 में आपके पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ध्यान से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को गाइस। वैसे तो प्लस 2 में एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब क्या है कि जब पार्टनर अपनी पुरानी रेशो को खत्म करके एक नई रेशो को मैन्युफैक्चर करते हैं, एक नई रेशो बनाते हैं, एक नई रेशो मेंटेन करते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एक नई रेशो लिखते हैं, तो उस समय क्या होता है कि कुछ पार्टनर अपने कुछ हिस्से का बलिदान करके चलते हैं और कुछ पार्टनर अपने कुछ हिस्से को प्राप्त करके चलते हैं। यानी कि कुछ पार्टनर तो नई रेशो में आते वक्त, नई रेशो में आते समय अपना कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं और कुछ पार्टनर नई रेशो में आते वक्त, नई रेशो में आते समय अपने कुछ हिस्से को गेन कर लेते हैं, कुछ एक नया हिस्सा गेन कर लेते हैं। कुछ पार्टनर ने तो अपना हिस्सा छोड़ दिया। जिन पार्टनर ने अपना हिस्सा लीव कर दिया उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग। ध्यान से देखिएगा, पार्टनर ने अपना हिस्सा लीव किया तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग। श्योर। अगर पार्टनर ने अपना हिस्सा, अगर पार्टनर ने एक नया हिस्सा गेन किया, एक नया हिस्सा प्राप्त किया, एक नया हिस्सा प्राप्त किया, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गेनिंग।
सबसे पहले तो आपको वर्ड कंसीडर होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय द सैक्रिफाइसिंग एंड व्हाट इज मीन बाय द गेनिंग। अगर पार्टनर ने अपना हिस्सा छोड़ दिया, लीव कर दिया, अगर पार्टनर ने अपना हिस्सा लीव कर दिया, अगर पार्टनर ने अपना हिस्सा लीव कर दिया, उसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग। अगर पार्टनर ने अपना हिस्सा छोड़ दिया, नई रेशो में आते समय, नई रेशो में आते समय यहां लिख लो, न्यू रेशो के समय, न्यू रेशो के समय अगर पार्टनर ने न्यू रेशो के समय अगर पार्टनर ने अपना हिस्सा लीव कर दिया, अपना हिस्सा छोड़ दिया, उसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग। नई रेशो में इस तरह से एंटर हुआ, उसकी नई रेशो इस तरह से बनी कि उसे कुछ अपना हिस्सा छोड़ना पड़ा, उसे अपना कुछ ना कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ा। श्योर। एंड अगर पार्टनर ने एक नया हिस्सा प्राप्त कर लिया, उसे कहते हैं गेनिंग रेशो। कि न्यू रेशो ऐसी बनी कि उसका हिस्सा पहले जो था उसमें कुछ और हिस्सा ऐड हो गया, जिसकी वजह से वो उसकी न्यू रेशो बनकर चला, और उस नए हिस्से को हम कहते हैं गेनिंग रेशो। श्योर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग कॉन्सेप्ट। हम इसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे आज। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा। देखिए, जो हमारे पास फॉर्मूला आता है सैक्रिफाइसिंग रेशो का, जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो होता है ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर माइनस न्यू रेशो ऑफ पार्टनर, न्यू रेशो ऑफ पार्टनर। इसे हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओके, इसे हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर माइनस न्यू रेशो ऑफ पार्टनर, इसे हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग। दैट मीन्स टू से ओल्ड ज्यादा था, ओल्ड था 100 और न्यू हुआ सिर्फ 70। तो मतलब क्या हुआ, पहले 100 था अब 70 है। दैट मीन्स टू से अब उसने 30 का सैक्रिफाइस कर दिया, 30 का बलिदान कर दिया, 30 का अपना 30 हिस्सा छोड़ दिया। तो उस 30 हिस्से को हम क्या कहते हैं, उस 30 को हम कहेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग पार्ट ऑफ द पार्टनर। श्योर गाइस। पहले 100 था, जो ओल्ड रेशो थी वो 100 थी, जो न्यू रेशो हुई वो 70 हुई। जो ओल्ड रेशो थी वो 100% थी, जो न्यू रेशो हुई वो 70% हो गई। दैट मीन्स टू से 30% उसने अपना हिस्सा छोड़ दिया। 30% न्यू रेशो पर आने पर 30% उसने अपना हिस्सा छोड़ दिया, लीव कर दिया, बलिदान कर दिया। तो उस 30% को हम कहेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो दिस इज ऑल अबाउट द सैक्रिफाइसिंग कॉन्सेप्ट। हम इसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले आप नोट डाउन कीजिए। देखिए गाइस, कहता है ए एंड बी आर द पार्टनर हु वर्क्स इन 3:2 रेशो। नाउ दे वांट टू चेंज देयर रेशो इन द 2:3 रेशो, कैलकुलेटिंग द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। ये ए है और ये बी है। श्योर, टेबल बनाइएगा। ओल्ड रेशो क्या होगी, ओल्ड रेशो क्या थी 3:2। श्योर। या फिर मैं ये लिख सकता हूं 3:2 को मैं क्या लिख सकता हूं 3/5 और 2/5 लिख सकता हूं। बोलिए। देखिए, जब आपकी रेशो होती है ना 3:2, तो इसका मतलब होता है 3 + 2 कितने हो गए 5। तो इसका मतलब होता है 3/5 और इसका मतलब होता है 2/5। श्योर। मतलब 3 में इन दोनों का टोटल और 2 में इन दोनों का टोटल। श्योर। मतलब 3 में इन दोनों का टोटल एंड 2 में इन दोनों का टोटल। दैट इज 3/5 एंड 2/5। सो उसके बाद न्यू रेशो क्या थी इनकी, न्यू रेशो क्या थी जो हमें माइनस करनी है। न्यू रेशो क्या हुई 2:3। न्यू रेशो क्या थी 2:3, जिसे मैं 2/5 और 3/5 लिख सकता हूं। सो ओल्ड माइनस न्यू ए का करते हैं ओल्ड माइनस न्यू।
जब हमने ओल्ड माइनस न्यू ए का किया तो हमारे पास क्या निकला 3/5 माइनस 2/5, तो दैट मीन्स टू से 1/5। मतलब पुराना हिस्सा था 3/5, नया है 2/5, तो 1/5 हिस्सा क्या हो गया, 1/5 हिस्सा सेक्रीफाइस हो गया। पुराना ज्यादा था और नया कम है, तो जिसकी वजह से बैलेंस फिगर पॉजिटिव निकली। पुराना ज्यादा था, नया कम है, जिसकी वजह से बैलेंस फिगर पॉजिटिव निकली, और वो पॉजिटिव बैलेंस फिगर क्या कहलाती है, सेक्रीफाइसिंग पार्ट कहलाती है। श्योर। बी का कैलकुलेट करें, बी का ओल्ड माइनस न्यू कैलकुलेट करते हैं। श्योर। तो बी का क्या बनेगा, 2/5 माइनस में 3/5, तो ये आपका निकलेगा -1/5। मतलब पुराना कम था, नया ज्यादा है, नया 1/5 ज्यादा है, नया 1/5 ज्यादा है। तो वो जो नया 1/5 ज्यादा है, उस 1/5 हिस्से को हम क्या कहेंगे, उस 1/5 हिस्से को कहेंगे हम गेनिंग रेशो। यहां पर फिलहाल मैं इसे गेनिंग करवाऊंगा, गेनिंग का मैं आपको कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगा। अभी फिलहाल आपको यही याद रखना है कि अगर माइनस में आंसर आता है तो गेनिंग रेशो, प्लस में आंसर आता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड माइनस न्यू करके अगर प्लस में आंसर आता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू करके अगर माइनस में आंसर आता है तो गेनिंग रेशो। श्योर गाइस? ओके जी, यहां लिख देता हूं मैं, ओल्ड माइनस न्यू करके अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो ये क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग। श्योर। और ओल्ड माइनस न्यू करके अगर नेगेटिव आंसर आता है तो ये आपका क्या होगा, गेनिंग रेशो होगा। अभी फिलहाल आपको ये बात कंसीडर करनी है, बट गेनिंग रेशो का अपना एक फॉर्मूला है जो हम यूज करके चलेंगे। अभी फिलहाल आपको इस बात को कंसीडर करना है। श्योर। So guys, this is all about the sacrificing ratio and gaining ratio concept. So hope so. So this is all about the sacrificing and the gaining ratio concept. So hope so आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट की जो इजी टर्म्स है वो समझ में आ चुकी होंगी। गाइस, ये आपका क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है, इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। So guys, this is all about the lecture number 5th and hope so you understand this lecture. Have a nice day guys. Thank you so much.